हेलो, नमस्ते, राधे राधे सभी को। मैं हूँ डॉक्टर अबिधा और आज हम बात करेंगे 3D, 4D एंड 5D के बारे में जानेंगे विस्तार से। ये जो बात है जो मैं कहूँगी इस वीडियो में वो बहुत से लोगों के ऊपर से जानने वाली है, बट फिर भी आई होप आप इससे कुछ सीखें, आप सबको सीखने का मौका मिले इससे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कि 3D, 4D एंड 5D है क्या आखिर। एक्चुअली 3D मीन्स थर्ड डायमेंशन, 4D मीन्स फोर्थ डायमेंशन एंड 5D मीन्स फिफ्थ डायमेंशन। इसको इस चीज़ से सिम्बलाइज किया जाता है इस तरह से। और 3D आपको मैं एक नॉर्मल तरह से पहले बता दूं, 3D आपका मटेरियलिस्टिक के ऊपर होता है, लाइफ के ऊपर। पैसा और नेम, फेम और ये सब चीज़ें 3D में आती हैं जो आपको दिखती हैं, जो कि सब एक इल्यूजन है, टेम्पररी है, ठीक है। 4D में आप अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो। और अब किस तरह से कनेक्ट होते हो? जब आप डीप मेडिटेट करने लगते हो, खुद को मेडिटेशन में लाने लगते हो। डीप साधना होती है, इसमें अवेकनिंग आती है प्रभु के द्वारा। खैर अभी इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी थर्ड डायमेंशन की। थर्ड डायमेंशन मीन्स आपको जो दिख रहा है, लाइक मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, नेम, फेम, रुतबा, पैसा, दैट्स ऑल कम्स इन थर्ड डायमेंशन। एंड ये सब एक माया है, माया जाल है। प्रभु आपको माया जाल में फंसाते हैं थर्ड डायमेंशन में। सिर्फ एक इल्यूजन होता है ये 3D वर्ल्ड, सिर्फ एक इल्यूजन ही तो है, कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का डर, या फिर किस बात का क्या। सो 3D वर्ल्ड एक माया है जो कि टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं है। अब जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, फिर जॉब लगी उसकी, एज हो गई उसकी जॉब की, जॉब लग गया, जॉब करने लग गया। फिर उसके बाद उसकी घर वालों ने शादी कर दी, उसके बच्चे हो गए, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर वो मर गए। ऐसे कर्मा जो गलत किया था, सही किया था, वो सब बढ़ने लगा। और फिर एक दिन वो प्रभु को प्यारा हो गया, ठीक है ना। फिर उसका अगले जन्म में नेक्स्ट जन्म होता रहता है, फिर वही साइकिल चलती रहती है। तो ये एक 3D है जो कि इल्यूजन है, ठीक है। और अब मैं बात करूँगी फोर्थ डायमेंशन की। इसमें आपकी अवेकनिंग आती है, आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, अध्यात्म से जुड़ जाते हो, अध्यात्म की आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। सोल कॉलिंग आना, इंट्यूशन बढ़ता है, चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है इंसान, प्रभु की तरफ बढ़ने लगता है, खुद को ढूंढने लगता है, खुद की सोल को ढूंढने लगता है, खुद की सोल को समझने लगता है, जानने लगता है। उसका जो बिग पर्पस है, सोल पर्पस है, उसको समझने लगता है कि उसका किस पर्पस से जन्म हुआ है, क्या पर्पस है उसका, जो प्रभु ने उसको जन्म दिया है, इस धरती पे भेजा है। प्रभु कौन सा बिग पर्पस के लिए उसको जन्म देते हैं, वो सोल पर्पस उसको इस 4D में रिवेल होता है, उसको पता चलता है। हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है इस डायमेंशन में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 3D में रह रहे हैं तो मतलब आप बिल्कुल ही कट जाओ सब लोगों से, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, 3D में रह करके आपकी अगर कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, अवेकनिंग हुई है, प्रभु की तरफ आप बढ़े हैं, तो आप 3D में रह करके भी 4D यानी कि 5D से आप ऑपरेट कर सकते हैं जब आप अवेकन हो जाते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। ये सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से
चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5D की। ठीक है, तो इसमें आप अपने हायर सेल्फ, आपकी जो हायर सेल्फ होती है, आप अपने ही सोल से कनेक्ट होते हैं, आप अपने ही सोल के अंदर जाते हैं, अपनी सोल को समझते हैं, अपनी सोल को, अपने होने का एहसास को समझते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस पर्पस से आए हैं, क्या पर्पस है आपका, क्या सोल पर्पस है। आप अपने ही सोल से बात कर पाते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से बात कर पाते हैं 5D में आते ही। ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको, तो वो आपको 5D में मिल जाता है। आपको बाहर ढूंढने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप उसको उस क्वेश्चन के आंसर को बाहर ढूंढें या किसी की हेल्प मांगें। आपकी सोल ही आपकी बेस्ट गुरु होती है, जो कि आपको गाइड करती है, डे बाय डे आपको गाइड करती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके अध्यात्म की जर्नी में। ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ को फॉलो करते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, आपको डाउनलोडिंग होने लगती है, आपको चैनलिंग होने लगती है प्रभु के द्वारा। ठीक है ना, वो स्टार्ट हो जाता है 5D के अंदर डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्स, प्रभु, एंजल से आप कनेक्ट हो जाते हैं 5D के अंदर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है 5D के अंदर, जो कि बहुत रियल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, आनंद, अनकंडीशनल लव होता है। प्रभु के प्रेम के आप बिल्कुल समीप चले जाते हैं 5D में। और प्रभु जो हैं वो प्रेम के देवता हैं, प्रेम से बने हैं। और जब जैसे जैसे अवेकनिंग बढ़ने लगती है, आप 5D में आने लगते हैं, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आगे आगे जैसे जैसे बढ़ने लगती है, आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, हर वक्त अवेयरनेस में रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको समझ में आने लग जाता है। हम 5D में बेसिकली अनकंडीशनल लव में रहते हैं, लव में रहते हैं। आपको हर किसी के अंदर लव दिखने लगता है, आप खुद से अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, सेल्फ लव करने लगते हैं, सबसे अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, सबके प्रति आपका व्यवहार बहुत ही बढ़िया सुंदर हो जाता है, आपकी सोल निखर के आती है 5D के अंदर। ये है 5D डायमेंशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, और हम बेसिकली इसमें स्पिरिचुअल लव एक्सपीरियंस करते हैं 5D में। हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आप स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अनकंडीशनल प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आपकी इंट्यूशन बढ़ती है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। बट अब मैं 5D में, अब जैसे कि मैं ये क्यों बातें कर रही हूँ, आपको क्यों डिफरेंस बता रही हूँ, इस सब का भी एक रीज़न है। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड मैं जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, एंड मैं बेसिकली 5D से ही ऑपरेट कर रही हूँ। इनफैक्ट 5D में एंटर कर चुकी हूँ प्रभु के आशीर्वाद से। 3D में रह करके मैं 3D लाइफ को भी इंजॉय कर रही हूँ, प्लस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपनी 5D कॉन्शियसनेस, अपनी हायर सेल्फ से इंजॉय कर रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। इसका एक अलग ही आनंद आता है जब आप डीप। अब ये 5D में कनेक्ट कैसे किया जाता है, मैं बात करूँ तो बहुत लोगों की तरफ के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम 5D में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो 5D में कनेक्ट करने का एक सबसे ईजी है, जब आप मेडिटेशन में जाने लगते हैं, यानी जब आप डीप मेडिटेट करते हैं, डे बाय डे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, डे बाय डे आप हीलिंग्स करते हैं, आप अपनी सोल की हीलिंग करते हैं, खुद को एक हायर सेल्फ में लेकर आते हैं, खुद को हाई वाइब्रेशनल सोल बनाते हैं, मेडिटेट करते हैं, पीस में आने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी सोल ग्रोथ होती है। आप बाहर के नकली दुनिया में जीने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को एंजॉय करते हैं, अपने सोल यूनियन को एंजॉय करते हैं, अपने इनर यूनियन को एंजॉय करते हैं। आप खुद का बेस्ट वर्जन निखर के आते हैं, आपकी सोल निखर के आती है जब आप डीप मेडिटेट करते हैं। बट
डीप मेडिटेट कोई छोटे बच्चे का खेल नहीं है, ना ही कोई एक दिन की बात होती है कि एक दिन में ही आप डीप साधना आपको आ जाएगी या एक दिन में ही आप 5D में पहुंच जाएंगे। इसमें आपको मंथ्स, ईयर्स लग जाते हैं, तब जा कर के आप 5D में पहुंच पाते हैं और अवेयरनेस में आ पाते हैं। आप अपनी जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं, जैसे फियर का इशू हो गया, एंग्जाइटी का इशू हो गया, जेलसी का इशू हो गया, ईगो का इशू हो गया, ये सारे इशू आपको रिलीज़ करने होते हैं, इस पे वर्क करना होता है। और फिर जैसे जैसे आप वर्क करने लग जाते हैं, आपकी सोल ग्रोथ होने लग जाती है, आप प्रभु के और निकट आने लग जाते हैं, आपकी प्रभु से मर्जिंग हो जाती है, डिवाइन मर्जिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और आप 5D इंजॉय करने लग जाते हैं 3D में रह के, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस 5D में, और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आनंद आता है मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जो कि प्रभु के द्वारा मुझे मिली। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये जर्नी मिली है। और जो लोग 3D में ही काम, क्रोध, लोभ, माया में फंसे रहते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता। मर के भी नए जन्म बार बार लेने पड़ जाते हैं उनको, जब तक आप अवेकन नहीं होते, आपकी सोल अवेकन नहीं होती। बॉडी भी एक इल्यूजन है, सच क्या है? सिर्फ सोल, आपकी सोल ही सच है, आपकी आत्मा ही सच है। जब आप अपनी आत्मा से अलाइन होते हैं, सीधे प्रभु से कनेक्ट होते हैं, आप प्रभु से मर्जिंग होती है आपको प्रभु से सीधी गाइडेंस मिलती है, ठीक है, जिसको हम डिवाइन मर्जिंग, जो कि मैंने आपको बताया है। फिर आपको किसी भी कोच, गुरु, काउंसलर की नीड नहीं होती है। आप अपनी सोल से ही अपनी हेल्प मांगते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से अपनी हेल्प मांगते हैं, आप अपनी हेल्प खुद कर पाते हैं। बेसिकली आपकी सोल ही आपकी बेस्ट गुरु होती है, ठीक है। तो आपको कोई भी कोच, काउंसलर आपको बेस्ट गाइड नहीं कर सकता। आपको जो गाइड कर सकता है वो आपकी सोल ही आपको बेस्ट गाइड कर सकती है। बट समटाइम्स हम कभी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तब आप सहारा ले सकते हैं कोच का, काउंसलर का, जो कि आपको वो सही गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो सब आपको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। बट 5D में कोई फियर नहीं होता है, सिर्फ 5D के अंदर अनकंडीशनल लव होता है, प्योर लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, ठीक है ना। और जो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव विन्स ओवर एनी फियर। तो चूज़ ओनली लव लव लव, ठीक है। आपको इसमें डिवाइन पार्टनर भी मिलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसे कि मेरी जर्नी है ट्विन फ्लेम। हाँ, तो इसमें स्पिरिचुअल होता है, डिवाइन लव होता है, आपको स्पिरिचुअल पार्टनर आपको मिलता है, डिवाइन लव मिलता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई एक्सपीरियंस एंड आई एन्जॉयड अ लॉट इन दिस जर्नी। सो बस यही आपको गाइड करना था, और बस यही मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से कि आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपनी सोल ग्रोथ पे फोकस कीजिए। 3D में फंस के, मोह माया फंस के, कर्मा बढ़ा करके कोई मतलब नहीं है। आपके नए नए जन्म होते रहेंगे, इससे बेस्ट है आप इनलाइटमेंट में जाएं, आप मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष का आनंद आप उठा पाएँ। तो बस इतनी सी ही बात थी। सो थैंक यू so much for watching and listening my video. God bless you all. Love, love, love.